गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का कक्षा 9वीं गणित में स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 15 क्यूब एंड क्यूबॉइड घन और घनाभ का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को हल करके आपको समझा रहे हैं। देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, प्रश्न में एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात 4:3:2 हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अब देखिए, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो लिख रहे हैं, दिया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर तथा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। तो देखिए, यहाँ पर ये अनुपात दिया गया है तो हम यहाँ पर अनुपातिक नियतांक x मान लेते हैं। इस प्रकार घनाभ की लंबाई L बराबर 4x मीटर, चौड़ाई b बराबर 3x मीटर तथा ऊंचाई h बराबर 2x मीटर है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3328 वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुना कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन लंबाई गुणित ऊंचाई। इस प्रकार इसका मान है 3328। अब हम यहाँ पर एल, बी और एच का मान रख देंगे। तो देखिए, 2 गुना एल का मान है 4x, बी का मान है 3x, बी का मान है 3x, एच का मान है 2x धन एल का मान है 4x और एच का मान है 2x। सभी का वैल्यू हमने रख दिया। इस प्रकार 4 तिया 12x का वर्ग धन 3 दूनी 6x का वर्ग धन 4 दूनी 8x का वर्ग बराबर 3328। अब हम यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 12, 6, 18 और 8 26x का वर्ग। तो x वर्ग बराबर 2 गुना 26, यहाँ गुना है, पक्षांतर करने से भाग में आ जाता है। तो 2 गुना 26 भाग में आ गया। 2 का पहाड़ा से 3328 कैंसिल हो जाता है। 2 एकम 2, तो फिर 2 छके 12, फिर 2 छके 12, 2 चौका 8। इस प्रकार 3328 को हम 2 से भाग देते हैं तो 1664 प्राप्त होता है। इसी को हम यहाँ लिखे हैं 1664/26। अब हम 26 से इसको कैंसिल करते हैं तो 26 छके 156 आता है, 10 बचेगा, 104 हो गया, 26 चौक 104। तो इस प्रकार x का वर्ग का मान 64 हुआ। x बराबर वर्गमूल 64 का अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किया। तो 2 का जोड़ी यहाँ पर बन रहा है 2 गुना 2 गुना 2। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 दूनी 8, x का मान 8 प्राप्त हुआ। अब हम घनाभ की लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। 4x बराबर 4 गुना 8 बराबर 32 मीटर, चौड़ाई b बराबर 3x, 3 गुना 8 बराबर 24 मीटर और ऊंचाई h बराबर 2x, 2 गुना 8 बराबर 16 मीटर। अतः घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। सभी का मान यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर 32 का गुना 24 से किए हैं तो 768 प्राप्त हुआ है। फिर जो प्राप्त हुआ उसका गुना हम 16 से किए हैं तो 12288 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनाभ का आयतन 12288 घन मीटर है। अतः हमने आपको ये प्रश्न वाली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 8 को हमने आपको हल करके बताए। तो आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। अगर आपको कहीं डाउट रहता है, कुछ कमेंट्स करना है तो आप सभी हमारा मोबाइल नंबर 9993027785 में आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी का हमारा ऑनलाइन क्लास cgschool.in में ज्वाइन होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।